द गवर्नमेंट, जो कि एक कमजोर पॉपुलेशन चाहती है ताकि वो उसे इजीली कंट्रोल कर सके और अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। एंशिएंट्स जानते थे इस चीज के बारे में। ब्रह्मचार्य, इन स्टोइसिज्म, इन इस्लाम, इन बुद्धिज्म, इन क्रिश्चियनिटी, हर एक रिलीजन ने, हर एक ग्रेट फिलोसफी ने इसके बारे में हमें वार्न किया है। और ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंसते ही जाते हो और कई बार तुमने निकलने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं निकल पाते हो। ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, हमें कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार नहीं करना चाहिए, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं, इन सब चीजों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एविडेंट चीजों की जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है। सीमेन, वीर्य, दिस इज द ओनली थिंग जो तुम्हारी बॉडी से निकलती है जो एक जीवित चीज है। इसके अलावा तुम्हारी बॉडी में से जो भी निकलता है वो सब कुछ वेस्ट होता है। एंड इमेजिन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ फोर्स। चलो ठीक है, ये भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया, ये भी डिबेटेबल है, लेकिन हम एविडेंट चीजों की बात करेंगे। किस तरह तुम इस दलदल में फंसते जा रहे हो या तुम्हें फंसाया जा रहा है। लेट्स ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन ऑफ प्लेजर। दोस्त, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, ना कोई सोसाइटी है, ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई सरकार है, ना गरीबी है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है जो साइलेंटली तुम्हारी एनर्जी को स्टील कर रहा है, तुम्हारी सोल को मारते जा रहा है एंड तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकलने से रोक रहा है। द सीक्रेट वॉर ऑन योर माइंड। भाई, तुम ऐसे बने ही नहीं हो कि तुम एक कमरे में बैठकर आर्टिफिशियल प्लेजर सीख करो। जितने भी ग्रेट वॉरियर्स रहे, जितने भी ग्रेट किंग्स रहे, क्या वो अपने कमरे में बैठकर अपना टाइम इन चीजों पर वेस्ट करते थे? नो, दे कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, दे बिल्ड देयर एम्पायर्स, दे हैव बिल्ड एवरीथिंग दे वांटेड। आज की दुनिया में तुम एम्पायर्स बिल्ड नहीं करोगे, तुम किंगडम्स बिल्ड नहीं करोगे, लेकिन तुम खुद की लाइफ को बिल्ड करोगे। बट दैट यू आर नॉट डूइंग बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस आर्टिफिशियल प्लेजर्स। और ये भी तुम खुद से नहीं कर रहे हो, तुम खुद से थोड़ा बहुत पुश होते हो, लेकिन पूरा सिस्टम ऐसा बन गया है जो तुम्हें झोंक देता है कि तुम अगर नहीं भी करना चाहते हो, यू विल एंड अप डूइंग दैट। यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड एंड यू डोंट इवन रियलाइज। हर जगह जहां तुम देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज फेड करी जा रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड दैट इज सेक्स। बिलबोर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स, वेब सीरीज, इवन द सो कॉल्ड एजुकेशनल वीडियोस जो तुम्हें ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस दिखाते हैं गाने लगा के, दे ऑल पुश यू टू वन आइडिया एंड दैट इज टू लिव योर लाइफ फिल्ड विद प्लेजर्स, या इवन बेटर टेम्पररी प्लेजर। तुम्हारे माइंड में इजीली इनकलकेट कर दिया गया है कि डेली बेसिस पे तुम ये जो प्लेजर्स ले रहे हो ये सब हार्मलेस है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दिस इज अ साइकोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट यू, द हिडन कॉन्स्पिरेसी, व्हाई दे वांट यू टू बी वीक। थिंक अबाउट दिस, जितना तुम प्लेजर्स से एडिक्टेड होते जाओगे उतना तुम कमजोर बनते जाओगे, जितना तुम कमजोर बनते जाओगे तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सीख करोगे, तो तुम रियल लाइफ सक्सेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक इंसान जो अपनी अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अ मैन हु वेस्ट हिज एनर्जी इन प्राइवेट विल बो डाउन इन पब्लिक। अब इन सारी चीजों से किसका फायदा हो रहा है, सोच के देखो। द सिस्टम बेनिफिट्स फ्रॉम इट, एवरीवन, हर कोई फायदा उठा रहा है तुम्हारी एक कमजोरी का, और ये चीजें तुम्हारे अकेले के साथ नहीं हो रही है, दिस इज हैपनिंग टू द मासेस। और ये सब चीजें कंट्रोल करी जा रही है, गवर्न करी जा रही है बाय पावरफुल पीपल। द कॉर्पोरेशंस विल मेक इनफ मनी अगर वो तुम्हें लोनलीनेस के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। भाई, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। एडल्ट इंडस्ट्री अगेन $multi-billion इंडस्ट्री। ये तुम्हारे सीक्रेट प्लेजर्स से प्रॉफिट करते हैं। एंड फाइनली द गवर्नमेंट, जो कि एक कमजोर पॉपुलेशन चाहती है ताकि वो उसे इजीली कंट्रोल कर सके और अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। द पावर दे स्टोल फ्रॉम यू। एंशिएंट्स जानते थे इस चीज के बारे में। ब्रह्मचार्य, इन स्टोइसिज्म, इन इस्लाम, इन बुद्धिज्म, इन क्रिश्चियनिटी, हर एक रिलीजन ने, हर एक ग्रेट फिलोसफी ने इसके बारे में हमें वार्न किया है। व्हाई? बिकॉज इट इज वेस्टिंग योर लाइफ फोर्स। और ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंसते ही जाते हो और कई बार तुमने निकलने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं निकल पाते हो। इसका निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तुम्हारे हायर सेल्फ को पता चल जाए कि ये चीज किस तरीके से तुम्हें फंसा रही है और किस तरीके से ना सिर्फ तुम इसको कर रहे हो बल्कि ये तुमसे करवाया जा रहा है। इवन मॉडर्न साइंस कंफर्म्स इट। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिर्फ 7 दिन तक अगर तुम नहीं करोगे 45% तक तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाएंगे बॉडी में। बॉक्सर्स, एथलीट्स, वॉरियर्स, इन सब ने अपनी वॉर्स और अपनी बैटल्स के पहले ये सारी चीजों को अवॉइड किया है क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीज उनको कमजोर बनाती है। मॉन्क, सेंट्स एंड सेजेस ये तो कहते ही आ रहे हैं हमें कब से कि इन सारी चीजों से दूर रहो। क्या मतलब भाई, पिक्सल्स को देखकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? मतलब बुद्धि ही नहीं है हम लोगों में। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कभी ये चीज नहीं करता, लेकिन हमें अगर हम गलतियां भी कर रहे हैं तो समझ के करना चाहिए कि हम किन चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डोंट यू सी इट एज एन इंसल्ट? दीज रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर बिल्ट ऑन योर वीकनेसेस। कोई इंसान इनसिक्योर है, उसके लुक से ब्यूटी प्रोडक्ट्स थोप के बिक रहे हैं। कोई इंसान अकेला फील करता है, उसको वो अकेले लोनलीनेस को कैसे दूर किया जाए, उसके $1 बिलियन प्रोडक्ट्स। हर एक बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेशन तुम्हारी वीकनेस से पैसा कमा रही है और ये शायद तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करके रख देगी। बहुत समय हो गया, तुम खुद को रिफ्लेक्ट करो, कितनी बार तुमने ये चीजें छोड़ने की कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाए हो। एक बार डिसीजन लेके इंसान
इंसान ये सारी चीज़ें छोड़ सकता है अगर उसने फर्म डिसीजन बना लिया और अपने हायर सेल्फ से समझ गया कि वो किन तुच्छी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया तुम्हें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखा के डोपामिन दे रहा है, और इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि तुम्हारे में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। डेटिंग ऐप्स चल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर लस्ट है, या लड़कियों में अकेलापन है तो वो उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, द इल्यूजन ऑफ लोनलीनेस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसीलिए चल रही है क्योंकि लोग अपने पर्पस को नहीं जी रहे हैं, पर्पस को नहीं जी रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं मेंटली। अगर वो सही से नहीं है तो फिजिकली भी उनकी हेल्थ ड्रेन होगी, और फिजिकली हेल्थ ड्रेन होगी तो ऑब्वियसली दवाइयाँ लगेगी उनको ठीक करने के लिए। एंड दिस इज ऑल लूप, दिस इज द मैट्रिक्स एंड्रयू टेड टॉक्स अबाउट। नाउ इवन इफ यू सपोर्ट हिम और यू डोंट सपोर्ट हिम, बहुत सारी चीजें उसमें सही है, उसमें सच है। वो हमें कंज्यूमर बना रहे हैं, क्रिएटर नहीं बनने दे रहे हैं। वो हमें स्पेक्टेटर बना रहे हैं, वॉरियर नहीं बनने दे रहे हैं। वो हमें सर्वेंट बनाना चाहते हैं ताकि हम कहीं किंग ना बन जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाथ टू एस्केप। द वे आउट इज नॉट इजी, इट इज अ बैटल। यू विल लूज मेनी टाइम्स बट यू हैव टू सर्वाइव। नंबर 1, एक्सेप्ट द ट्रूथ। जितनी बार तुम कर रहे हो उतनी बार तुम अपने आप को और अपने दिमाग को कमजोर बनाते जा रहे हो। यू आर ट्रेडिंग योर फ्यूचर सेल्फ फॉर दिस शॉर्ट टर्म प्लेजर। नंबर 2, ट्रेड योर माइंड। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत ही प्यारी तरीके से कह के गए हैं, अ मैन्स वर्थ इज मेजर्ड बाय व्हाट ही कैन वॉक अवे फ्रॉम। कितनी भी तुम्हें वो प्यारी चीजें, कितना भी तुम्हें मन करता है करने का, कितना भी तुम उससे प्यार करते हो, कितना भी तुम्हें मोह है, लेकिन अगर तुम उसको छोड़ सकते हो, अगर वो तुम्हारा पर्पस सर्व नहीं कर रही है, दैट मेक्स यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अ पर्सन। स्टेप 3, क्रिएट, डू नॉट कंज्यूम। कुछ भी क्रिएट करो, कोई स्किल सीखो, कोडिंग सीख लो, पेंटिंग सीख लो, कहीं बाहर चले जाओ, अपनी बॉडी पर काम करो। डू समथिंग दैट क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ एंड डोंट जस्ट बी अ कंज्यूमर। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो खाली पेन पेपर लेके बैठकर लिखना सीखो, अपने थॉट्स लिखना सीखो। दैट विल मेक यू अ मॉन्स्टर। यू विल बिकम सो आर्टिकुलेट, यू विल बिकम सो गुड एट स्पीकिंग, एंड तुम्हारे थॉट्स इतने सॉर्टेड हो जाएंगे कि तुम्हारी आधी से ज्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू विल नो हाउ टू टेक एक्शंस एंड व्हाट एक्शंस टू टेक। रिमेंबर, दिस इज अ वॉर। जितनी बार तुम उसको करते जाओगे वो जीत रहे हैं, और जितनी बार तुम नहीं कर रहे हो, जितनी बार तुम रेजिस्ट कर रहे हो, तुम जीत रहे हो। और जितना तुम जीतते जाओगे उतने तुम स्ट्रांग बनते जाओगे। जितनी बार तुम इस प्लेजर में गिव अप कर दोगे, तुम करने लग जाओगे, उतना सामने वाला ये सिस्टम, ये मैट्रिक्स स्ट्रांग बनते जाएगा और तुम इस मैट्रिक्स के सामने कमजोर होते जाओगे। फाइनल वर्ड्स, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यू हैव 2 चॉइसेस। नंबर 1, स्टे वीक। या तो अपना जीवन एडिक्टेड गुजार दो, बी अ स्लेव ऑफ योर प्लेजर्स, बी जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन जो ऐसे ही लाइफ जी के निकल जाएगा। या ऑप्शन नंबर 2, राइज, टेक बैक कंट्रोल। ऐसा सोचो कि 6 महीने में आज जो लाइफ तुम जी रहे हो उसकी टोटली अपोजिट एंड टोटली बेटर लाइफ तुम्हें जीनी है। माय फ्रेंड, हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स द स्ट्रॉन्ग वंस। अगर अभी तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास मौका है हर दिन उठकर अर्जित से लड़ने का, काम करने का, अपनी लाइफ को बिल्ड करने के बारे में सोचने का। लेकिन अगर तुम वीक रह गए, नो वन विल रिमेंबर यू, नॉट इवन योर किड। दोस्त, ये चीजें तुम्हें ऐसा लगेगी कि यार ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, बट तुम लॉन्ग टर्म में अगर सोचोगे, लेगेसी के बारे में सोचोगे, तो आज का तुम जो डेली बेसिस में कर रहे हो ये तुम्हें कहाँ ले जा रहा है उसके बारे में सोच पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी थोड़ी बहुत आंखें खुली होगी। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।